लुकिज्म का अंबानी यानी कि अपना जेहोंग जो कि इतना अमीर है तेरी बहन की कच्ची फट जाएगी मेरी कमाई देखकर। और ये थ्योरी इस बारे में है कि आखिर जेहोंग के बाप ने उसको घर से क्यों निकाला था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोग को इतना बता दूं कि जो जेहोंग का बाप है वो इतना ज्यादा अमीर है कि वो लुकिज्म के टॉप 5 रिचेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। अगर जेहोंग अंबानी है तो स्टीव होंग इलॉन मस्क है। तो वो कोई छोटे मोटे रीजन की वजह से तो जेहोंग को घर से नहीं निकालेगा, यानी कि कोई ऐसा कांड जो कि जेहोंग ने किया हो जिसकी वजह से उसके बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ हो, या फिर कोई ऐसा वैसा कांड, इस वजह से तो उसका बाप जेहोंग को घर से नहीं निकालने वाला। देखो, कोई भी बाप अपने बेटे को घर से तब निकालता है जब उसका बेटा कोई ऐसी गलती करे जिससे उसके बाप की इज्जत या तो मिट्टी में मिल जाए या फिर वो नल्ला बेरोजगार छपरी इंसान हो जो कि कुछ करना ही नहीं चाहता, सिर्फ ऐश करना चाहता हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास 3 थ्योरी है, और जो मेरी थर्ड थ्योरी है वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो उसके लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखना, और हाँ, ऑफेंड मत होना क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बातें भी बोलने वाला हूँ जिससे तुम ऑफेंड हो सकते हो। तो तुम लोग को ऑफेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार, कंटेंट को तुम कंटेंट की तरह कंज्यूम किया करो, ना कि उनको अपने चाचा ताऊ का लड़का मानते हुए। तो चलो शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 1, देखो, लुकिज्म के अंदर भी काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। इस बात को तुम चाहे मानो या ना मानो, बट ये तो बात सच है। चाहे तो मैं तुम लोग का इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक डैनियल के पास सेकंड बॉडी है, या फिर यामाजाकी क्लाइंट के पास यूआई मोड है, या फिर कोई भी बंदा टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और अगर तुम लुकिज्म से कनेक्टेड मानवा की बात करो, क्वेस्टिज्म, तो उसके अंदर तो पूरी की पूरी क्वेस्ट विंडो पड़ी हुई है। तो इसी से रिलेटेड मुझे लगता है कि जेहोंग के पास भी कर्स्ड स्पीच की पावर है, क्योंकि हमने थ्रू आउट द मानवा ये बात भी नोटिस करी है कि जेहोंग को हमने कभी भी बात करते हुए या कुछ बोलते हुए नहीं देखा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बंदा जो कुछ भी बोलता हो वो जाता है, या फिर वो कुछ भी बोलता है उसका उल्टा ही हो जाता है, जिसकी वजह से जेहोंग के बाप के बिजनेस में बहुत ज्यादा ही लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है उसकी माँ की डेथ भी उसी की वजह से हुई हो, और वो बाकी चीजों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था, और इसी वजह से जेहोंग ने ये कसम खाई हो कि वो जिंदगी भर में कुछ भी नहीं बोलेगा। वैसे इस थ्योरी के अंदर काफी सारे लूप होल्स हैं जो कि तुम्हें कमेंट सेक्शन में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ज्ञान छीनने वाले हर जगह आते हैं। चलो बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की। तो थ्योरी नंबर 2 में 2 थ्योरी आती है एक साथ। फर्स्ट जेहोंग की आंखों से रिलेटेड, और दूसरी उसके बाप की सोच से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाती भी है। देखो, हमने पूरी लुकिज्म की मानवा के अंदर कभी भी जेहोंग की जो आंखें है वो नहीं देखी है, और तुम लोग ये बात तो जानते होगे कि लुकिज्म मानवा के अंदर आंखों का भी कितना बड़ा रोल है। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह विंजिन उसकी आंखों को हमेशा छुपा कर रखता था क्योंकि उसको पॉलीकोरिया था, जिससे उसके बचपन में सिर्फ उसने दर्द ही झेला है, तो हो सकता है कि जेहोंग के साथ भी आंखों की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसके पास भी कोई यूनिक टाइप की आंख हो, जिसकी वजह से उसके बचपन में भी कभी कोई दोस्त नहीं बने, और उसके बाप को भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही हो, और उसी की वजह से शायद उसकी माँ भी उनका घर छोड़ के चली गई हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी आंखें भी कर्स्ड हो। तो उसी के चलते उसके बाप ने बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जेहोंग को घर से निकाल दिया हो। और दूसरी उसके बाप की सोच को लेकर मैं ये बात करना चाहूंगा कि तुम लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा या अपने आसपास कभी बात सुनी होगी कि किसी बाप ने उसके बेटे को घर से इसलिए निकाल लिया क्योंकि उसका बेटा सिर्फ उसके बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता होगा। हो सकता है जेहोंग भी शुरू में ऐसा इंसान हो जो कि सिर्फ अपने बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता हो, और उसके बाप ने सिर्फ उसकी काबिलियत देखने के लिए कि वो कितना काबिल है, क्या उसके जाने के बाद वो उसका बिजनेस संभाल पाएगा, इसलिए उसको अकेला घर से बाहर निकाल दिया हो, वो सब चीजें फील करवाने के लिए जो उसके बाप ने खुद की थी। वैसे हर थ्योरी के अंदर कोई ना कोई लूप होल होता है, और इसके अंदर भी डेफिनेटली होगा जो तुम्हें कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट थ्योरी के ऊपर, और ये थ्योरी देखो यार, ये जो थ्योरी है ना, हो सकता है किसी और के दिमाग में भी आई हो, लेकिन मेरे दिमाग में आई तो मैं बना रहा हूँ, और मुझे ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी सही लगती है, बट मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं इतना भी नहीं बोल सकता इस थ्योरी को डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे गालियां ही पड़ने वाली है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस थ्योरी को फन वे में लेना। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि जेहोंग की बाप की इज्जत मिट्टी में मिल गई हो जे की वजह से, और ऐसा कोई कांड क्या हो सकता है तुम लोग गेस कर सकते हो। इसी वजह से स्टीव होंग ने जेहोंग को घर से निकाल दिया हो, और जितना हमने लुकिज्म देखा है और जितना हम जेहोंग को जानते हैं, क्या पता जेहोंग वो हो। अब वो से मेरा मतलब काफी सारे लोग समझ गए होंगे, और अगर तुम लोग नहीं समझे तो मैं तुम लोग को एक हिंट दे देता हूँ। अगर तुम लोगों ने कंचना मूवी देखी है तो तुम लोग समझ गए होंगे, और उसकी आवाज भी क्या पता उससे रिलेटेड ही हो, इस वजह से वो कुछ बोलता भी ना हो, ताकि वो लोगों से हाइड करके रख सके और इस चीज से भी बच सके कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे इस थ्योरी को मैं भी काफी ज्यादा ब्लैक फ्लैश करूंगा, क्योंकि हमने जेहोंग
की बॉडी भी देखी है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी। खैर वैसे ये उन लोग के लिए करना भी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी जेहोंग के ऊपर वो पर्सनैलिटी सूट नहीं करेगी। तो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। खैर तो यही थी बस आज की वीडियो। तुम लोग को वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अभी मुझे तुम लोग की सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है तो प्लीज हाइप जरूर से कर देना। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और टॉपिक हो तो वो भी मुझे बता सकते हो। खैर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।